नमस्कार दोस्तों, यूपीएसआई का रिजल्ट आने वाला है और आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब क्या हो गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, किस प्रारूप में लेके जाना है, और अगर आपके नाम में अगर हम कुछ गलती है तो आपको क्या करना है। सारी बातें एक एक पॉइंट इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ठीक है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका आता है जो अभी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मतलब कि आपका 10th 12th, जो आपका ग्रेजुएशन में बीए है वो, उसके जो आपके अंक प्रमाण पत्र हैं और जो उसका सर्टिफिकेट होता है, वो दोनों चीजें चाहिए आपको। डिग्री नहीं है तो कोई बात नहीं है, डिग्री से कोई मतलब नहीं है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सेकंड जो आ जाता है आपका अधिमान अर्हता। अधिमान अर्हता मतलब होता है कि जो आपका एडिशनल है, एडिशनल मतलब जो मांगी गई है, अगर आपके पास है तो आप दिखा सकते हो, नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क यही पड़ेगा कि जिसके पास होगा वो उसको प्रेफरेंस मिल जाएगा, एक तरह से प्रेफरेंस मिलता है इससे। तो इसमें आपको क्या होना चाहिए, आपको बताया गया था कि डोएक से ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तब आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है। या आपने टीए टेरिटोरियल आर्मी में अगर 2 साल की सेवा की है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। या कि आपके पास एनसीसी एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। या होगा कि आपको दूसरे कैंडिडेट से प्रेफरेंस मिल जाएगा, ये होता है इसमें। ठीक है। आपके नंबर भी कम होंगे तो प्रेफरेंस से आपका हो जाता है। तो ये चीजें हो गई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। अब उसके बाद क्या जाता है कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो पहला चाहिए कि अगर आपको यूपी के हैं तो यूपी का मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। जैसे महिलाएं हैं, अगर हम यूपी के मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं दिखाएंगे तो उनको महिलाओं का आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अगर आप यूपी के हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, मूल निवास प्रमाण पत्र। तो ये होना चाहिए। और ये आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व निगृहित होना चाहिए। जो आवेदन अंतिम तिथि थी जो थी वो 30 अप्रैल 2021 थी। 30 अप्रैल 2021 से पहले का होना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं भी है ना तो कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, इस बात को भी नोट कर लो। अगर नहीं भी है 30 अप्रैल 2021 के बाद का है तब भी कोई समस्या नहीं होगी, उससे पहले का भी तब भी कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट। तो ओबीसी सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो प्रारूप 1 में होना चाहिए। तो वीडियो में अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को प्लीज छोड़ के मत जाना, वीडियो में बने रहना। प्रारूप 1 भी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है। वो 1 अप्रैल 2020 से बोला गया है कि 1 अप्रैल 2020 से होना चाहिए और 30 अप्रैल 2021 तक का होना चाहिए। तो ये चीजें भी आपको मैं दिखा दूंगा कि किस किस कैसे कैसे प्रारूप में होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है एससी और एसटी। इसका जो जाति प्रमाण पत्र है ये प्रारूप 2 में होना चाहिए। ठीक है, उसी डेट तक का होना चाहिए। और जो आता है हमारा फोर्थ नंबर में वो आता है कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर है, जो हमारे डीएफएफ है, उनका प्रारूप 3 में होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मिस मत करना, लास्ट में जरूर देखना। ठीक है। पांचवें नंबर पे है भूतपूर्व सैनिक यूनिट डिस्चार्ज, जो भी हमारे एक्स सर्विस मैन है, ठीक है, रिटायर्ड। तो जो डिस्चार्ज प्रमाण पत्र होता है आपको एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र मिलता है। वो आपको यूनिट के कमांडेंट द्वारा वो होना चाहिए आपको, और यूनिट कमांडेंट द्वारा आपको एनसीसी एनओसी भी दिखाना है, एनओसी भी सर्टिफिकेट भी दिखाना है। ठीक है। छठवां है कि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो यूपी के स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर वो आयु में छूट चाहते हैं तो उनको प्रारूप नंबर 4 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मिस मत करना। ठीक है। प्रारूप नंबर 4 में ये आपको दिखाना है। क्या प्रारूप नंबर 4 है वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ। अब सातवां आ जाता है ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है। ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है वो प्रारूप नंबर 5 में प्रस्तुत करना है और प्रारूप नंबर 6 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो प्लीज पूरा देखना। ये कब से होना चाहिए, 1 अप्रैल 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक का होना चाहिए, इसके बीच का होना चाहिए। अगर नहीं भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या प्रारूप है। तो प्रारूप नंबर 1 आपको पता है कि ये है हमारा ओबीसी के लिए। ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र है उसको दिखाना है। ठीक है। ये किसके द्वारा निर्गत होना चाहिए, ये जिला अधिकारी के द्वारा हो सकता है, हमारे अतिरिक्त जिला अधिकारी एडीएम जो होते हैं वो, सिटी मजिस्ट्रेट से हो सकता है, परगना मजिस्ट्रेट से हो सकता है, और तहसीलदार से हो सकता है। यहाँ यहाँ से इशू होना चाहिए। प्रारूप नंबर 1 ये था ओबीसी के लिए। प्रारूप नंबर 2 है, ये है एससी के लिए, एससी और एसटी के लिए। ठीक है। ये भी जाति प्रमाण पत्र के लिए है। इस प्रारूप में आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, इस प्रारूप में होना चाहिए। ठीक है। और ये कहाँ से इशू होना चाहिए, ये डीएम से हो सकता है, जिलाधिकारी से, एडीएम से हो सकता है, सिटी मजिस्ट्रेट से होता है, परगना मजिस्ट्रेट से होता है, तहसीलदार से हो सकता है, अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट से हो सकता है, यदि कोई हो, जिला समाज कल्याण अधिकारी से भी हो सकता है। यहाँ यहाँ से इशू हो सकता है। ठीक है। प्रारूप नंबर 3 जो हमारे हैं डीएफएफ,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित तथा डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर होते हैं, उनको जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमाण पत्र है। ठीक है, तो इसको अभी बनवा लेना है अपने। यहाँ पर आपके जिला अधिकारी से ही होना चाहिए, और जिला अधिकारी जब आप जाओगे बनवाने के लिए तो काफी समस्याएं होती हैं। तो वहाँ सिग्नेचर, पूरा नाम, पदनाम, मुहर, ये आपके डीएम से बनना, डीएम ऑफिस से इशू होना चाहिए, जिलाधिकारी से इशू होना चाहिए। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रख लेना है। प्रारूप नंबर 4 में जो है वो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, वो किस प्रारूप में अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रारूप आपका दिया गया है। इन सारे प्रारूपों का मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप इन सब की पीडीएफ और नेक्स्ट एग्जाम जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारी आपको मैं वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ। क्वेश्चंस आंसर होते हैं, बहुत अच्छा ग्रुप बना हुआ है, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके जो भी आप जिस भी विभाग के हैं वहां के कार्यालय अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा, सिग्नेचर होगा, विभाग अध्यक्ष का नाम होगा, पद नाम होगा, मुहर होगा। ठीक है, प्रारूप नंबर 5 ये है हमारा ईडब्ल्यूएस के लिए। प्रारूप नंबर 5 जो हमारा है वो है ईडब्ल्यूएस के लिए। पहला तो है स्वयं घोषणा पत्र, ये आपको देखना है। स्वयं मतलब कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहेंगे। ठीक है, ये आपको पहले देना है। इसमें आपका यहाँ पर सिग्नेचर होगा, यहाँ पूरा नाम होगा, स्थान होगा, दिनांक होगा। ये आप प्रारूप देख लेना, इसे बना लेना है। प्रारूप नंबर 6 है जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र। ठीक है, आय प्रमाण पत्र है ये भी आपको दिखाना है, ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो जो हमारे ईडब्ल्यूएस है उनके लिए होना चाहिए, तो इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी दिखाना है। और ये कहाँ से इशू होना चाहिए, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, मगर ये डीएम होगा, एडीएम होगा, ठीक है, एसडीएम होगा, परगना मजिस्ट्रेट होगा, तहसीलदार होगा। ठीक है, वहां से होगा, यहाँ पर आपकी फोटो लगी होगी, यहाँ पर फोटो लगी होगी। ठीक है, ये चीजें होंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आपको घबराने की जरूरत है। देखिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नाम में गलती है, एड्रेस में गलती है, कोई भी गलती है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक सीधा सा एफिडेविट देना है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। वहां पर इतने ज्यादा कोई बहुत ज्यादा जांच पड़ताल नहीं हो जाएगी, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन होगा तो उसमें पता चल जाता है अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट है तो अगर आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी मन में आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से मेल आईडी से भी देख सकते हो। तो सारी चीजों को आप देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मुझसे बात भी कर सकते हो, पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो, हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां से पर्सनली आप कर सकते हो हर चीजें। तो घबराने की जरूरत नहीं है। डीबी में बिल्कुल नॉर्मल डीबी होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बतानी, मैं दूर कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।